अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने लास्ट लेक्चर में टर्मिनल वेलोसिटी को जो डिटेल में पढ़ा था, तो अब हम फ्रिक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो हम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसी की एक टाइप है। तो चले देखते हैं इसमें वो क्या कहता है। द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विच वी हैव स्टडीड सो फार इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो कहते हैं कि जो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ी है वो जो है वो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जाहिर सी बात है, दो ऑब्जेक्ट आपस में जो है वो कॉन्टैक्ट में है, तो इट मीन्स कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ कार रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब आपके पास एक और टाइप होती है फ्रिक्शन की, उसे आप कहते हो वो रोलिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। उसमें जो है वो ये खास तौर पर जो है वो कार्स के टायर, पहिया वगैरह वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस इज कार रोलिंग फ्रिक्शन। जब आप एक सरफेस में एक ऑब्जेक्ट को रोल करते हो, ठीक है, जब वो रोल होता है एक सरफेस के ऊपर, तो उस टाइप की जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको आप कहते हो रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज़ एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील, ठीक है। जिसका आइडिया जो है उस फ्रिक्शन का व्हील से आया था। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट द बॉडी विद व्हील्स फेसेस लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू अ बॉडी ऑफ द सेम साइड विदाउट व्हील्स। सेम ओके, ball bearings also play the same role as it played by the wheels। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि जब आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो व्हील है वो कम फ्रिक्शन को करता है एक्सपीरियंस। उसका रीज़न क्या है कि ये आपके पास व्हील है और सारा सरफेस जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट या सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो अर्थ के साथ या ज़मीन के साथ जो है वो या ग्राउंड के साथ वो नहीं टकरा रहा, सिर्फ उसकी जो नीचे वाली थोड़ी सी साइड है वही उसके साथ कांटेक्ट में। इसका मतलब सिर्फ उतनी फ्रिक्शन जो है वो उनके दरमियान प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए जो है ये कम फ्रिक्शन होती है। अब उसने कहा बार बेरिंग, या आपके पास यहाँ पे फिगर 3.24 में जो है वो बार बेरिंग्स लगे बने हुए हैं। तो उसने कहा है कि द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन, ओके सॉरी हाँ, वो कहते हैं बार बेरिंग्स आल्सो प्ले द सेम रोल एज इज प्लेड बाय द व्हील। मैनी मशीन्स इन इंडस्ट्री आर डिजाइन विद बार बेरिंग सो दैट द मूविंग पार्ट्स रोल ऑन द बार बेरिंग एंड फ्रिक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस। यानी उसने कहा बार बेरिंग की वजह से ना फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा कम होती है, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में जो मशीन वगैरह होती हैं ताकि उनमें फ्रिक्शन कम हो, काम ज़्यादा हो, तो वो जो है वो बार बेरिंग्स यूज़ करते हैं। द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आल्सो MCQ, कि वो कहता है कि 100 टाइम्स स्मॉलर होती है आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बड़ा रीज़न तो उसका ये भी है ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब दो ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने वो एग्जांपल पढ़ा था स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में, जिसमें आप उसका टेबल था, जैसे वो टेबल था और बॉक्स था उसमें वो, और उसके दरमियान जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बन रही थी। तो जो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो 100 टाइम्स स्मॉलर है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, जो लास्ट है, द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ दैट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील। अब व्हील और जो सरफेस जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है इसके दरमियान कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती व्हील के दरमियान और आपके पास जो है सरफेस जिसके ऊपर वो रोल कर रही है, तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी, तो जिसकी वजह से उसमें जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन कम होगी। द व्हील टच द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, उस पर उसने टच किया हुआ है, तो एट डज नॉट साइड, तो वो जितना उसने टच किया होगा उसमें उतना ही जो है वो आपके पास होगी फ्रिक्शन। ये छोटा सा टॉपिक था, इसको याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।